हमारी पार्टी जेएलके को टाइगर को बहुत समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसा जो आप देख पा रहे हैं हमारे झारखंड के वो आदिवासी नहीं देख पा रहे जिनको दिग्भ्रमित करने किया जा रहा है? क्या संदेश देंगे वैसे भाइयों को जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ उसमें क्वालिटी देखिए, उन्होंने क्या कुछ दिखा आपको और क्या कुछ संदेश झारखंड के हमारे आदिवासी भाई को दीजिएगा? वे कहते हैं अपने भाषणों में ये बात उन्होंने बराबर कहते आए हैं कि झारखंड बिहार में हम ट्रेन देंगे, यहाँ से मजदूर हमारे गुजरात जाएंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हम गुजरात में लगाएंगे। झारखंड बिहार को क्यों फैक्ट्री इंडस्ट्री देंगे? यहाँ तो मजदूर पैदा होते हैं ना उनके स्टेट में जाके काम करने के लिए। तो खैर वो तो उनकी भी, जब भी हम कभी ट्राइबल एरिया में जाते हैं, जब भी हम एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ बहुत हमें कॉमन दिखाई देती है। उनको पहली प्राथमिकता जो शिक्षा होती है उस शिक्षा से उनको दूर रखने का अत्यंत प्रयास किया गया है। शिक्षा को लेकर उनको एकदम मैंने दूर, कैसे भी करके इनको शिक्षा से दूर रखो। क्या मानसिकता रही होगी सरकार की कि आपके समाज को लोग शिक्षा से दूरी बना के रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार की है, क्योंकि इनके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। क्या कहेंगे? जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ जो भाई हैं वो टाइगर का समर्थक हैं। और टाइगर का समर्थक क्यों है? एक प्रश्न चिन्ह है झारखंड में कि टाइगर का जो समर्थन आदिवासी भाई करते हैं उन पे सवाल खड़ा हो जाता है कि वो आदिवासी है ही नहीं। तो इनसे आज संयोग से मिलना हुआ है। ये आंदोलनकारी हैं और काफ़ी आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं। इनसे कुछ प्रश्न करेंगे और बहुत ही ऐसे प्रश्न करेंगे जो एक आदिवासी बेटा ही दे सकता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। आप क्यों सरकार पे नित्यदिन अतिक्रमण, मतलब नित्यदिन आक्रमण कर रहे हैं? ओकर लक्षण ही उसे न है भाई। सरकार का प्रतिदिन रात में सोचता है कुछ और, सुबह में करता कुछ और। एक बात बताइए हमको कि आज तक हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आदिवासी समाज के लोग इस सरकार के विरोध में बोलते हैं, सरकार में जो लोग हैं वो स्पष्ट लाइन में कह देते हैं कि ये आदिवासी है ही नहीं। क्या कहेंगे वैसे? सरकार के विरोध में कोई आदिवासी है ही नहीं। अब रिम्स टू जाइए ना, वहाँ का बच्चों को बुलबुलिया बनाने का प्लान चल रहा है, बंजारा बनाने का प्लान चल रहा है। वहाँ जाके पता कीजिए। इरफान अंसारी साहब तो कह रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं। तरक्की क्या करेगा? तरक्की करने अपना बाप के जमीनों में बनाए ना। हेमंत सोरेन ने अपना बाप का जमीन में बनाया। हमारे जमीन पे कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर देगा अधिग्रहण करने के लिए? हमारे जमीन भूमि भी योग्य प्रति जमीन में बनाए, आप गैर मंजूर जमीन में बचाए और औकात नहीं अपने बाप का जमीन में बनाने का। तो मेरा बाप का जमीन है, आइए दूसरा और एक नगरी है, वहाँ हम देंगे, खुटी में देंगे, गुमला में देंगे, इतना जमीन देंगे उसको। अगर औकात नहीं अपने बाप का जमीन में रिम्स 2 बनाने का, तो बाहर इंडिया अपना बाप का जमीन में बनाने का औकात रखता है। अब आइए हम इनवाइट करते हैं। आप हमारी पार्टी जेएलके को टाइगर को बहुत समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसा जो आप देख पा रहे हैं हमारे झारखंड के वो आदिवासी नहीं देख पा रहे जिनको दिग्भ्रमित करने किया जा रहा है? क्या संदेश देंगे वैसे भाइयों को जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ उसमें क्वालिटी देखिए, उन्होंने क्या कुछ दिखा आपको और क्या कुछ संदेश झारखंड के हमारे आदिवासी भाई को दीजिएगा? देखिए, जिस प्रकार हमारे जयराम जी शुरू में आए थे, उन्होंने कहा ये नियति का मांग है, नियति का मांग है। तो आपको जानना होगा कि प्रकृति और नियति की धारा किस ओर जा रही है। अगर मनोज दा कैमरा ठीक कीजिए, मनोज दा कैमरा। अगर नियति मंजूर नहीं देता तो आज वो विधायक एक छात्र से विधायक तक नहीं लड़ते। उनमें कितने एफआईआर दागे गए, कितने लाठीचार्ज हुए, उसके बावजूद भी वो उसका मनसा जो दृढ़ इच्छा था उनको कोई हिला नहीं सका। तो ये नियति और प्रकृति का नियम वो उसको वहाँ तक ले जाना था, उसने ले गया। और हम आदिवासी प्रकृति का पुजारी है, और कौन प्रकृति के साथ जुड़ा है, कौन प्रकृति के साथ चल सकता है, कौन प्रकृति के साथ लगाव रखता है, ये बखूबी जानता है। और हम कभी नहीं गलत इंसान की पहचान हम नहीं कर सकते, और सही इंसान का हम पहचान करना बखूबी जानते हैं। अभी तो इस सरकार की जो लोग हैं, जो विधायक 27-28 विधायक जो ट्राइबल सीटों से जीत के आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात तो कह रहे हैं ना, चुनने वाले लोग भी तो आप ही हैं। चुनने वाले लोग हम ही हैं, आपने सही कहा। लेकिन 5 साल उन्होंने दिग्भ्रमित किया हम लोगों को। कभी पेशा कानून, चाहे राहुल की बात हो, चाहे हेमंत जी अपने मैनिफेस्टो में यही किए, पेशा नियम वाले, जंगल जमीन आपका है, आपका जितना स्थानीय नीति आपको देंगे, 1932 आपको देंगे, और जितने भी मुद्दे आपके गांव में एम्स खोलेंगे, आपके जिला में एम्स खोलेंगे, जितने भी मन भड़काओ जो हमें लालची देने वाला काम किए, धोती योजना, मैया योजना, जितने भी
जितने भी आपने उन्हें सिर्फ हमें जुमला फेंकने का काम किया। तो हमने भी जुमला पे, हमारे आदिवासी समाज इतना भोले भाले है कि उनके जुमला को अनदेखा करके कि आदिवासी 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 चेहरा करके हम एक नेता को नहीं चुने, एक लीडर को नहीं चुने, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को नहीं चुने। क्योंकि आज देख रहे हैं कोई विधानसभा में बहरा गूंगा बन के बैठे हैं। आरक्षण सीट से आपने पद पे संभाला, आपका दायित्व था अपने गांव के लिए आवाज़ उठाए, अपने शहर के लिए आवाज़ उठाए, अपने विधानसभा के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन सब ने सिर्फ और सिर्फ हमें भंजाने का काम किया है, हमारे विश्वास को छलने का काम किया है, हमारे आदिवासी समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम किया है। अगर इतनी कुबती, इतनी औकात है इन विधायकों में, तो आरक्षण छोड़ के एक विधायक निकाल के दिखाए। बाबूलाल मरांडी जी, आपकी बात से मैं याद आ गया, बाबूलाल मरांडी जी गैर आदिवासी सीट से चुनाव जीत के आते हैं। राजधनवार जनरल सीट है और वहाँ से वो जीत के आते हैं, और वो जीत के आते हैं फिर भी आदिवासी की बात वो नहीं करते हैं। वो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो क्यों नहीं दिख रहा है? झारखंड सरकार में जो लोग हैं, इवन बीजेपी के जो 22-23 विधायक हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहा है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप खूंटी से आते हैं, आपका जो जिला है वो आए दिन बदनाम है अफीम के लिए। वहाँ बहुत सारे हमारे मित्र हमें फ़ोन करके बताते कि दादा हमारे साथ झूठों केस कर दिया जा रहा है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेलाचार हैं। क्या है स्थिति वहाँ की, क्यों लोग परेशान हैं? आप सही बोले कि हमारे खूंटी में आप अफीम के नाम से परेशान है। यहाँ की राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नार्केट हो, जो डिपार्टमेंट है, दिन प्रतिदिन वहाँ पर मार काट या तो फसल को नष्ट करना या विभिन्न तरह से प्रताड़ित करना ये हो रहा है, और खुद भी महसूस हम कर रहे हैं। लेकिन पता कीजिए, आप गूगल सर्च करके, इसी मोदी ने आप गुजरात राजस्थान में जाइए, 16,000 परमिशन इसी पोस्ता के लिए उन्हें परमिशन दिलाया जी। आप पता कर लीजिए जी। तो आज सिप्ला कंपनी, फाइजर कंपनी, जितने भी कंपनियां हैं, उसमें असाध्य रोगों के लिए, चाहे कितने भी बीमारियों के लिए वो अफीम पोस्ता का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बहुत सारे असाध्य रोगों के लिए। तो एक प्रकार कंप्यूटर का युग कहे, एक प्रकार सही भी है, एक प्रकार गलत भी इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार ये भी है, आज यदि दवाइयाँ बनती है तो उसी अफीम, उसी पोस्ता की वजह से बनती है, और ये मोदी बखूबी जानता है। इसीलिए 16,000 परमिशन अपने गांव वालों को राजस्थान, गुजरात में दिलाने तो वो तो कहते हैं अपने भाषणों में, ये बात उन्होंने बराबर कहते आए हैं कि झारखंड बिहार में हम ट्रेन देंगे, यहाँ से मजदूर हमारे गुजरात जाएंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हम गुजरात में लगाएंगे। झारखंड बिहार को क्यों फैक्ट्री इंडस्ट्री देंगे? यहाँ तो मजदूर पैदा होते हैं ना उनके स्टेट में जाके काम करने के लिए। तो खैर वो तो उनकी बात है। वर्तमान में जो चीज़ की मांग कर रहे हैं हम, पेशा एक्ट और 1932 का तैयारी झारखंड सरकार के मैनिफेस्टो में थी चुनाव में, फिर 7 महीना बीत जाने के बाद भी ये लागू नहीं कर पा रहे। आखिर मंशा क्या है हमारे हेमंत सोरेन जी का? क्या लग रहा है आप आदिवासियों को, क्या मंशा है इन सरकार की? इनका मंशा यही है कि अभी एक बालू खदान में जाइए, पत्थर खदान में जाइए, और मिनरल्स आप गुमला में देखिए 400 रेवेन्यू आता है। जिस प्रकार मैंने कहा, आप बिना ट्रैक्टर पार होता है तो वहाँ पर प्रशासन खड़ी रहती है, 1,000 2,000 बिना दिए सरकार को गाड़ी आगे नहीं जाती। उसके बाद वहाँ का विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, बिना उनके पास एक हिस्सा, बड़ी हिस्सा नहीं जाती है, तब तक वो वहाँ से बालू उठाव नहीं होता है। चलिए अंतिम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि JLKM को लेकर और टाइगर को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे झारखंड में? संदेश यही है, जिस प्रकार 75% अभी दान उन्होंने किया, अब विधवा को 1,000 देने का काम कर रहे हैं। यदि कुव्वत है या 28 विधायक 56 विधायक में, तो देख दिखाए। उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए कभी लड़की को, कभी पैसे को लेके आते हैं। अब यदि कुव्वत है बराबरी करने का, आप करके दिखाएं। वो राजनीति का मतलब उनको समझ में नहीं आती है। राजनीति उनको समझना होगा। वो गंदी राजनीति जो करते हैं, ऐसे ऐसे जो निकम्मे हैं, जो विधायक, संसद, मुख्यमंत्री और जो पार्टियां, उन्हें मैं चेताना चाहता हूं, यदि कुव्वत है तो आप 75% दान करके दिखाए। यदि कुव्वत है तो हर विधवा को 1,000 दे के दिखाए, बराबरी करके दिखाए। और औकात नहीं तो आप राजनीति से संन्यास ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये हमारे भाई थे
और जिस तरह से बातों को रखते हैं ये साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ आदिवासी मूलवासी ही नहीं, झारखंड के वो तमाम लोग जो झारखंडियत को चाहते हैं, वो तमाम लोग जो झारखंडी को सुनना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो झारखंड की जनता को दिखाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे साथी हैं, ऐसे ऐसे शेर हैं झारखंड में जो झारखंड की माटी ने पैदा किया है। आने वाले समय में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब भी हम कभी ट्राइबल एरिया में जाते हैं, जब भी हम एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ एक चीज़ बहुत हमें कॉमन दिखाई देती है। उनको पहली प्राथमिकता जो शिक्षा होती है, उस शिक्षा से उनको दूर रखने का अत्यंत प्रयास किया गया है। शिक्षा को लेकर उनको एकदम माने दूर, कैसे भी करके इनको शिक्षा से दूर रखो। क्या मानसिकता रही होगी सरकार की कि आपके समाज को लोग शिक्षा से दूरी बना के रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार की है, क्योंकि इनके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। क्या कहेंगे? अभी जिस प्रकार हिरोशिमा में जिस प्रकार आइटम बम गिरने के बाद पूरा देश में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये हो क्यों रहा है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा की कमी जी। तो पूरा देश का 80% देखा जाए 85% एजुकेशन डिपार्ट को मिशनरी समाज के है या तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने संभाल के रखा है। सच्चाई से हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। तो झारखंड सरकार की अब यदि कुव्वत होती तो पेशा न्यूमली आप लागू करते तो शिक्षा का पूरा हम अपनी बागडोर अपने गांव में लेके आते। और कैसा यूनिवर्सिटी बनाना है, कैसा हॉस्पिटल बनाना है, कैसा एम्स बनाना है, हम ग्राम सभा में डिसाइड करेंगे। ये जानता है जिस प्रकार हेमंत सोरेन अगर हमें ये अधिकार दे देगा, चाहे मोदी ये अधिकार दे देगा ग्राम सभा को, उस दिन हम सबल हो जाएंगे और उनके पीछे झंडा ढोना छोड़ देंगे। उनके पीछे हमारी माँ बहने नचीने बन के, जिस प्रकार हेमंत जेल में था, हमारी माँ बहने इसी लोगों ने जो सड़क पे है लाल पियर साड़ी पहन के उन्हें जेल का ताला छूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तो उन्होंने क्या किया? सीधे कॉर्पोरेट घराने से जाके बैठ के विचार विमर्श करके अडानी अंबानी को रिम्स 2 के नाम पर कैसे जमीन दिया जाए ये दलाली कर रहा है। और अडानी अंबानी को कैसे सोना चांदी मिनरल्स तांबा कोयला दिया जाए, इसके डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों में नियमावली, जब 8 राज्यों में नियमावली लागू है पेशा नियोजन, तो यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाना चाहता? क्योंकि वो बखूबी जानता है यदि ये सबल हो जाएंगे, बराबरी करेंगे, तो हमारे बच्चे जो विधायक जो नहीं पैदा हुए वो भी विधायक बनाएंगे। वो मेरे खत्म हो जाएगा, पानी फेर जाएगा, क्योंकि जराम आज पैदा हुआ है और दूसरा पैदा होगा। क्योंकि ये जानता है, क्योंकि झारखंडी जिस दिन जाग गया वो एक निर्मल महतो पैदा होगा, सिद्धू कानू पैदा होगा, बिरसा मुंडा पैदा होगा, कार्तिक बाबा पैदा होगा। ये जानता है ये लोग, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जुमला को जुमला दिया है और पूरा झारखंड वासियों को बेरोजगारी, पलायन का शिकार बनाया है इन्होंने। इसीलिए हमें सिर्फ जब खरीद नहीं पाता है तो जयपाल सिंह मुंडा की तरह हमें सिर्फ बदनामी करने के लिए कभी लड़की किससे बदनाम किया जाता है, कभी पैसे खोखा देकर बदनाम किया जाता है। यही इनकी मंशा है, यही इनकी गंदी राजनीति। अगर राजनीति करने की औकात है, राजनीति के लिए पेशा नियमावली बनाने की औकात है, तो आपको लागू करने की आवश्यकता है, बराबरी करने की आवश्यकता है। हमारे जराम जैसे लोगों के साथ आप 75% दान करके दिखाइए, आप 1000 विधवा को दे के दिखाइए, और औकात नहीं तो राजनीति संन्यास ले लीजिए। जाके घर में आप जिस प्रकार हमारी माँ बहनों को कांवड़ ढोने के लिए भेज रहे हैं, हमारी लोगों को आपने सिर्फ मेला यात्रा में नाचने के लिए भेज रहे हैं, उसी प्रकार आप संन्यास लेके सब विधायक संसद मंत्री आप उसी लाइन में चल जाइए और हमें सत्ता दे दीजिए। हमें ग्राम सभा को पेशा नियमावली दे दीजिए, कैसे राज चलाते हैं ये हम बताएंगे। हमारे सिद्धू कानू, हमारे चांद भैरव, हमारे बिरसा मुंडा, कार्तिक बाबा, निर्मल महतो ने जो सपना देकर राज बनाया था, कैसे राज्य और देश और गाँव चलाएंगे ये हम आपको बताएंगे। राजनीति क्या होती है हम सिखाएंगे, उसकी परिभाषा हम बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे भाई को सुना और ये इतनी बारीकी से बातों को समझाते हैं। इनका आक्रोश जायज़ है और ये आक्रोश इनमें नहीं, पूरे झारखंड के अभी जितने आदिवासी मूलवासी हैं सबके अंदर में। किसी का ज़मीन लूटा जा रहा है, किसी का माँ बाप को लूट लिया जा रहा है, किसी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।